नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण डाक सेवक विभाग जो कि जीडीएस का जो फॉर्म निकला हुआ है 2022, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 38,926 है। इसी के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जिसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले बिहार से लेकर के सभी राज्य यानी कि ऑल इंडिया स्टेट रैंक का मतलब पूरे भारत सरकार का ऑल इंडिया वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 38,926 है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक है और यह पोस्ट सभी राज्य के लिए है। तो देखेंगे कि इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार के स्टूडेंट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या किस प्रकार से इसके बारे में किस मतलब जाति से लेकर के और किस प्रकार के लोगों को कितनी छूट दी जा रही है, इन सभी के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जिसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रामीण डाक सेवक जिसका नाम जीडीएस है और यह भर्ती परीक्षा 2022 की है। कब की है? यह भर्ती परीक्षा 2022 की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टोटल पोस्ट यानी कि जो वैकेंसी निकली हुई है, उस वैकेंसी में टोटल जो सीटों की जो संख्या है वह आपका 38,926 है। कितनी है? 38,926 है। और यह ऑल इंडिया के लिए है, यानी पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। और देखेंगे फॉर्म डेट कब से कब तक है इसका, यानी कि इसके जो ग्रामीण डाक सेवक विभाग की जो फॉर्म निकली हुई है, इसका फॉर्म भरने का अप्लाई जो डेट है वह कब से कब तक है। तो इसका अप्लाई करने का डेट 2 मई से लेकर के और 5 जून 2022 तक है। कब है? 2 मई से लेकर के और 5 जून 2022 तक इस वैकेंसी को फॉर्म भर देना है, यानी कि अप्लाई कर देना है। अब देखेंगे कि इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार के एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एज का मतलब होता है उम्र सीमा, यानी कि कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम वर्ष के उम्र वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद इसके क्वालिफिकेशन हम देखेंगे। तो एज देखेंगे कि मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कम से कम इस फॉर्म को भरने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वह 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष। और अधिक से अधिक इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र होनी चाहिए वह आपका 40 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 40 वर्ष। लेकिन अब ये देखा जाता है कि इसमें किस किस जाति के लोगों को इस फॉर्म भरने में छूट मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ओबीसी को जो छूट है यह आपका 3 वर्ष के लिए है, यानी कि 40 साल और प्लस 3 साल कितना? 43 साल। यानी कि जिनकी उम्र ओबीसी कैटेगरी में है और उनकी उम्र अगर 43 साल अगर हो रही है तो वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, मैक्सिमम एज वाले लोग। अब एससी और एसटी देखेंगे कि इनके उम्र में कितने का मतलब कि छूट दिया गया है। तो एससी और एसटी जाति के छात्रों के लिए 3 वर्ष का भी छूट दिया गया है। तो मैक्सिमम एज 40 और 40 में इन सभी को जोड़ दीजिए तो उसके हिसाब से आपका प्लस पॉइंट बनता जाएगा और प्लस एज आपका बनता जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब दिव्यांग मतलब विकलांग कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए हम यह देखेंगे कि वे किस प्रकार इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनके उम्र की सीमा कितनी छूट दी गई है। तो देखिए, दिव्यांग में विकलांग के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि उनका उम्र अगर 50 साल के भी करीब हो तो वे फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 40 और इसमें 10 साल का उसको छूट दिया गया है। उसके बाद ओबीसी जो कि दिव्यांग में ही आते हैं, विकलांग में आते हैं, और इनके फॉर्म भरने के लिए इनके उम्र में 13 साल का छूट दिया गया है। कितने साल का? 13 साल का छूट दिया गया है। अब देखेंगे एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट, यानी कि जितने हरिजन कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको फॉर्म भरने के लिए कितना उम्र सीमा चाहिए। तो इनके एज में यानी कि उम्र में जो 40 है उस 40 में 15 इसमें मैक्सिमम जोड़ दिया जाएगा। तो 40 और 15 55 साल के उम्र के भीतर अगर जिन छात्र का उम्र है वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन फॉर्म है? ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जिसको जीडीएस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे कि एज की काउंटिंग कब से कब की जाएगी, यानी कि उम्र की जो काउंटिंग है
यानी कि कब से इसकी उम्र 18 साल से लेकर के और 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो इसका 5 जून 2022। इसका उम्र कितनी होनी चाहिए? 5 जून 2022, यानी कि जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, अंतिम डेट है, उस डेट तक उम्र सीमा यानी कि 5 जून 2022 तक उम्र सीमा 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें क्वालिफिकेशन, यानी कि पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से इसका है क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यह जो वैकेंसी निकली हुई है मात्र 10th पास, यानी कि जो छात्र मैट्रिक कर चुके हैं और मैट्रिक करके ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एनी बोर्ड एग्जाम, यानी कि भारत के किसी भी राज्य के अगर किसी भी बोर्ड से वे मैट्रिक कर चुके हैं, यानी कि 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे छात्र इस आवेदन को भर सकेंगे। सिर्फ इसका क्वालिफिकेशन जो दिया है यह आपका 10th पास है, यानी कि मैट्रिक पास है। समझ में आ गया? अब देखेंगे, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है कि वैसे छात्र जिनकी मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में मैथ और इंग्लिश यह होना अनिवार्य है, यानी कि मैथ और इंग्लिश का होना क्या है? अनिवार्य है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड लोकल लैंग्वेज नॉलेज, और वहां की क्षेत्रीय भाषा का भी जानकारी होनी चाहिए। मैथ इंग्लिश के साथ तो मैट्रिक होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसका मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो हम मैट्रिक ही है, 10वीं बोर्ड है, जो कि भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से वह पास अगर किया हो तो वे छात्र इस आवेदन को भर सकेंगे। अब हम ही देखेंगे कि साथ ही साथ उनकी लोकल यानी कि उनकी क्षेत्रीय भाषा का भी नॉलेज होना चाहिए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथ इंग्लिश में मैट्रिक होनी चाहिए और साथ ही साथ वहां के क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, फॉर्म फिल साइट कौन कौन है, यानी कि फॉर्म जो भराएगा यह जो कि आपका कब से 2 मई से फॉर्म जो भरने का जो डेट निकला है वह है इंडिया पोस्ट GDS online.government.in, यानी कि यही उसका साइट है और इसी साइट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से है, यानी कि आप तो सबसे पहले टोटल पोस्ट के बारे में जान गए, फॉर्म डेट के बारे में जान गए, साथ ही एज लिमिट और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एज के बारे में आपको अनुभव हो गया, साथ ही साथ एज काउंटिंग भी इसका क्लियर हो गया कि इसका मैक्सिमम एज यानी कि 5 जून 2022 को इसका उम्र सीमा होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन यानी कि इसकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से होनी चाहिए, तो 10th पास कम से कम, यानी कि इसके मैक्सिमम डिग्री में नहीं पूछ रहा है बल्कि 10th पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। तो इसका फॉर्म फिल तो देख लिए, साइट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस है इसका। देखिए, नो एनी एग्जाम, यानी कि कोई एग्जाम नहीं ली जाएगी, इसके डायरेक्ट फॉर्म भरिए और नंबर बेस पर मार्कशीट के आधार पर आपकी नौकरी सिलेक्शन की जाएगी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नो एनी एग्जाम, यानी कि कोई भी एग्जाम या कोई भी परीक्षा इसकी नहीं ली जाएगी। तो फिर यह भी ध्यान में होना होगा कि जब परीक्षा नहीं होगी तो इसका रिजल्ट कैसे होगा या ज्वाइनिंग किस प्रकार से होगा। तो देखिए, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th सर्टिफिकेट परसेंटेज और मार्क्स, यानी कि इसका जो सिलेक्शन बनेगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा वह मैट्रिक पास जितने अधिक नंबर अगर कोई छात्र लाए हो तो उसी आधार पर, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट परसेंटेज और मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है 38,926, उसमें कोई परीक्षा नहीं है, एक भी परीक्षा उसमें नहीं होगी, लेकिन मैट्रिक का जो मार्क्स है, परसेंटेज है, उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। उसके बाद A to Z प्रोसेस कंप्लीटेड होने के बाद में 15 नवंबर 2022 तक, यानी कि इसकी सिलेक्शन फाइनल होने की चांस है। तो मेरिट लिस्ट लगभग 15 नवंबर 2022 तक लगभग बन जाने की उम्मीद है। अब हम देखेंगे कि ऑल इंडिया वैकेंसी है तो इसमें किस प्रकार के काम होगा या किस प्रकार से इसके सैलरी मिलेगा और यह जॉब जो है यह किस प्रकार के जॉब होगा। तो हम ही देखेंगे सबसे पहले सैलरी। तो इसका जो पोस्ट होगा ब्रांच पोस्ट मैनेजर, ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा इसका, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का फॉर्म है तो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा। देखिए, सैलरी इसकी जो होगी, इसमें 2 पोस्ट निकला हुआ है, एक BPM है और एक दूसरा ABPM है। अब देखेंगे कि दोनों की पोस्ट क्या है और दोनों की सैलरी किस प्रकार से होगी। तो देखिए, सबसे पहले इसकी सैलरी 12,000 पर महीना से लेकर के और 17,000 पर महीना तक दी जाएगी इसकी सैलरी, जो कि BPM जो है यह 12,000 से लेकर के पर महीने और 17,000 रुपया तक आपकी सैलरी दी जाएगी। अभी देखेंगे
एबीपीएम और ये डाक सेवक जो है इसकी सैलरी कितनी होगी? बीपीएम की सैलरी तो 12,000 से पर महीने से लेकर के 17,000 रुपया तक पर महीना है, लेकिन अब देखेंगे एबीपीएम जो डाक सेवक है उसकी सैलरी कितनी होगी, यानी कि उनकी मंथली कितनी होगी? तो देखिए 10,000 से पर महीने से लेकर के और इनकी सैलरी 15,000 तक होगी, क्योंकि इनका पोस्ट ये जो हो गया बीपीएम जो हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गए, लेकिन ये एबीपीएम जो है यह डाक सेवक जो है कलर ग्रेड का है, जिसमें सैलरी 10,000 पर महीने से लेकर के और 15,000 रुपए पर महीने तक होगी। समझ में आ गया? अभी देखेंगे कि इसका जॉब लोकेशन यानी कि जॉब जो होगी, नौकरी जो होगी वह किस क्षेत्र में होगी, कहाँ के छात्र इसमें यानी कि अप्लाई जब करेंगे तो इसमें सिलेक्शन जो होगा वह कहाँ होगा। तो ग्रामीण डाक सेवक है तो इसका जो वैकेंसी हो गया स्टेट, लोकल एरिया या विलेज, यानी ग्रामीण डाक सेवक है तो इसकी पोस्टिंग तो गांव में ही होगी ना, ठीक है, तो गांव में ही होगी। तो देखिए लोकल एरिया यानी कि आसपास के क्षेत्र होगा, साथ ही यानी कि गांव में इसकी नौकरी होगी। अब देखिए हम इसमें काम देखेंगे, सैलरी तो समझ गए, लेकिन अब काम देखेंगे कि काम बीपीएम का काम क्या है। तो देखिए खाता धारकों को पैसा का ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन करना इनका काम है। किनका? बीपीएम का, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम है यह है आपका खाता धारकों को पैसा का ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन करना। समझ में आ गया? उसके बाद है आपका डाक सेवाओं का वितरण, यानी कि डाक सेवा जो है इसका वितरण करना, बांटना, बंटवारा करना, यह सभी इन्हीं के काम आएगा। तो देखिए तो इसका जो काम है बीपीएम का जो काम है खाता धारकों को पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन करके भुगतान करना या देना। अब देखेंगे कि डाक सेवाओं का वितरण इन्हीं के अंदर में आएगा। अब हम देखेंगे कि यह जो है इनका काम जो है यह भारत सरकार की योजनाओं का घर घर पहुंचाना इनका काम है। किनका? ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम है यह भारत सरकार के कोई भी विभाग का अगर कोई सेवा डाक विभाग से अगर आती है, सूचना आती है, तो इसको लेकर के प्रत्येक व्यक्ति के घर घर तक पहुंचाने का जो काम है वह किनका है? यह आपके बीपीएम का काम है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है। समझ में आ गया? अब तो एक बीपीएम का पोस्ट हो गया, एक है एबीपीएम, इसका पोस्ट देखिए, यानी कि सेल ऑफ स्टाम्प्स या स्टेशनरी। कहने का मतलब स्टाम्प पेपर को बेचना और साथ ही स्टेशनरी यानी कि बुक संबंधी कोई भी अगर स्थिति हो रही है तो वह काम इनका है। किनका? एबीपीएम का, जो कि सेल ऑफ यानी कि बेचने का काम है। इनका काम मार्केटिंग करना है, जबकि इनका काम सूचना पहुंचाना है। समझ में आ गया? तो देखिए इनका सैलरी कितना है? 10,000 से लेकर के और 15,000। कितना? 10,000 से लेकर के 15,000, जबकि इनकी सैलरी बीपीएम की सैलरी जो है यह 12,000 पर महीना से लेकर के और 17,000 रुपया पर महीना तक है। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे कि इनका जो काम है सेल ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरी, यानी कि बेचने का काम है, जिसमें मार्केटिंग करना इनका काम है और पोस्टल प्रोडक्ट को सर्विस देना इनका काम है। किनका? एबीपीएम का। तो इनका काम जो है यह मार्केटिंग करना है, यानी कि खरीद बेच करना है। अब हम देखेंगे कि इनका काम है खाता खुलवाना तथा सुविधाओं की जानकारी देना। खाता खुलवाना और साथ ही सुविधाओं की जानकारी देना किनका काम है? एबीपीएम का काम है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि आईपीओ, एएसपीओ और एसपीओ, ईटीसी, ये सारा काम इनका काम है। किनका? एबीपीएम का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत सरकार इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा निकली हुई वैकेंसी के बारे में फॉर्म भरने से लेकर के और फाइनल सिलेक्शन तक, मेरिट तक, इन सारे वीडियो को एक साथ ही बता दिए हैं। और इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और समझ करके ही इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन इतना ध्यान में रहे कि मेरिट लिस्ट जब इसका बनेगा तो यह मेरिट लिस्ट मैट्रिक बेसिस नंबर के आधार पर बनेगा। ठीक है? तो इसको अंत तक जरूर देखेंगे। सैलरी भी बता दिए, इसका फॉर्म डेट भी बता दिए हैं, यानी कि कितने लोगों की उम्र सीमा में किस प्रकार से छूट दी गई है, यह सारे के बारे में हम बता दिए हैं। इसलिए अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।